बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, सुनो उपाध्याय, तुम सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ और तुम यहां से चले जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खरी खोटी सुना दी उपाध्याय जी को। उपाध्याय जी से साफ कह दिया, सुनो उपाध्याय, तुम सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, हमको जो करना है करने दो, तुम यहां पर राजनीति चमकाने का काम कतई मत करो और आपको खुश करने के लिए मैं कोई भी फैसला नहीं सुनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जज हैं, वे गुस्से से आग बबूला हो गए और खुलेआम बेइज्जती कर दी बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की। जनसत्ता लिखता है, आपको खुश करने नहीं बैठे हैं, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से बोले सीजेआई चंद्रचूड़। देखिए, जनसत्ता के लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 20 फरवरी को महिला और पुरुष की शादी की उम्र एक समान करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह संसद को तय करना है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं की शादी की उम्र 18 नहीं 21 साल होना चाहिए। अगर हम 18 साल की समय सीमा खत्म कर देंगे तो कोई सीमा बचेगी ही नहीं। ऐसे में तो कोई 5 साल की उम्र भी शादी कर सकता है। इस पर अश्विनी उपाध्याय ने कहा, 18 और 21 साल की दो अलग अलग उम्र सीमा मनमानी है। संसद में पहले से ही इस कानून पर बहस चल रही है। इस पर जस्टिस PS नरसिम्हा ने अश्विनी उपाध्याय को टोकते हुए कहा कि जब संसद में कानून पर बहस चल रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। इस पर उपाध्याय ने कहा, आप इस मामले को स्थगित कर दीजिए। उपाध्याय ने तर्क दिया कि अगर 18 साल की समय सीमा खत्म कर दी जाती है तो अपने आप 21 साल हो जाएगा। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला दिया। इस पर CJI ने इसे दिखाने के लिए कहा। आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब कहते हैं, आर्टिकल 32 का आप मजाक मत बनाइए। हमें अकेले संविधान के कस्टोडियन नहीं हैं। संसद खुद कानून बना सकती है और तय कर सकती है। कुछ मामले संसद के लिए है और इसे आप संसद पर ही छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर राजनीति मत कीजिए। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं और अगर वे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, इन लोगों को लगता है सत्ता में लोग बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ही हाई कोर्ट के जज जैसा ये चाहेंगे वैसा फैसला देंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने हिसाब से फैसला देंगे, चाहे कोई भी मामला हो। आपने देखा किस तरीके से राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तमाम ऐसे मामले होते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को लगता है कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट को कठपुतली बना लेंगे। लेकिन साहब, जज कठपुतली बनने वाले नहीं हैं। TV9 भारतवर्ष लिखता है, अदालत को मजाक मत बनाइए, ये जगह राजनीति का अड्डा नहीं है। क्यों बिफरा सुप्रीम कोर्ट। आगे लिखता है, देखिए, सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल किए जाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, ये काम संसद का है, अदालत ये काम नहीं करेगी। याचिका पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका के नाम पर अदालत का आप मजाक मत बनाइए, ये जगह राजनीति के लिए नहीं है। वैसे सरकार ने कह दिया था कि पहले लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में होती थी, लेकिन अब लड़कियों की शादी भी 21 साल की उम्र में
की जाएगी। और इसी को लेकर के राजनीति चमकाने के लिए अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता ये पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इन पर आग बबूला हो गया और इन्हें वहां से जाने के लिए साफ साफ कह दिया है। आप सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति चमका रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको जानना चाहिए ये अश्विनी उपाध्याय कौन है। डॉट डॉट मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारा अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली के जंतर मंतर में लगाया था और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई थी। और ये खुलेआम कहता है उपाध्याय कि देखो भैया, कानून हमारे हाथ में है और कुछ होना जाना नहीं है। इसका ट्वीट है 21 दिसंबर 2022 सुबह 7:08, यानी जब आपकी आंखें भी नहीं खुली होती, ये ट्वीट कर देता है, प्रिय राष्ट्रवादी देशभक्त साथियों, सोशल मीडिया पर समस्या के साथ साथ मूल कारण और अस्थायी समाधान अवश्य लिखिए। 80% समस्याओं का मूल कारण घटिया नियम है और अच्छा कानून संसद विधानसभा में ही बनेगा। इसीलिए सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को अवश्य तय कीजिए। कह रहा है 80% समस्याओं का मूल कारण घटिया नियम कानून है। भरोसा नहीं है क्या संविधान पर अश्विनी उपाध्याय, बताओ। और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए? मतलब ये पूरे न्याय प्रक्रिया को, न्याय तंत्र को गाली देने का काम कर रहा है। ये है अश्विनी उपाध्याय। ये चाहते हैं साहब कि देश को संविधान से ना चलाया जाए, मनुस्मृति चलाया जाए, क्योंकि इनका पूरा नाम अश्विनी उपाध्याय हैं, पंडित जी हैं, तो संविधान कैसे स्वीकार करेंगे। हालांकि पता नहीं कैसे ये साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए और अब इन्हें कड़ी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जाओ बीजेपी के तमाम नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, राज्यसभा सांसदों से बात करो और जो शादी की उम्र है 18 साल, 21 साल, वो सदन में है, संसद में है, सरकार ही उस पर कानून बनाएगी। यहाँ पर राजनीति तुम मत चमकाओ। पूरी वीडियो कैसी लगी आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।